वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस तीसरे पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पृथ्वी के इंटीरियर अर्थ के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, और आपने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड पार्ट में आपने पूरी तरीके से जानने की कोशिश करी कि पृथ्वी को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें दो ही तरीके से स्टडी करना होता है। एक डायरेक्ट सोर्स होता है और एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। डायरेक्ट सोर्स के अंदर हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि देखो, एक तो खनन, जिसे हम माइनिंग बोलते हैं, उसके थ्रू हम धरती के अंदर की चीज़ों को जान पाते हैं कि धरती के अंदर क्या देखने को मिलता है। दूसरा तरीका था हमारा कि हमने डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया है। बड़ी बड़ी कंट्रियां कोशिश कर रही है कि धरती के अंदर महासागरों के थ्रू गहराई को नापा जाए और पता लगाया जा सके कि धरती के अंदरूनी हिस्से पे क्या है। लेकिन धरती के बाहर के हिस्सों के बारे में भी तो पढ़ना हमें ज़रूरी है। हमें जानना है कि धरती के बाहरी हिस्सों से भी क्या धरती के बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि हमने जाना था कि पृथ्वी के स्रोत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से समझा जाता है। टोटल रेडियस इसकी 6370 किलोमीटर थी। अगर इसकी डायमीटर जाने तो हम लोग 12740 किलोमीटर समथिंग हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारी जो एनसीईआरटी हमें बताने की कोशिश करती है, वो क्या बताने की कोशिश करती है, देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश करिए अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसे हम इनडायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करेगी पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। गुण धर्म बोले तो धरती के अंदर क्या क्या मटेरियल है, अगर हम उसे स्टडी करेंगे तो उसके गुण धर्मों के बारे में पता चलेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन पोजीशन जो भी होती है वो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने माइनिंग के थ्रू धरती के अंदर से पता लगाया कि धरातल की गहराई के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती है उसमें तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और दबाव यानी कि डेंसिटी जो है, प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होता है। इससे हमें पता चला कि जो डेंसिटी है धरती के अंदर जाने से, या टेम्परेचर है धरती के अंदर जाने से बढ़ता रहता है, और इस हिसाब से हमें पृथ्वी की गहराई और मोटाई के बारे में समझ में आया। हमें मोटा मोटा ये समझ में आया कि तापमान और दबाव और घनत्व धीरे धीरे ये अनुमान लगाया गया कि बढ़ता ही है, और हमने माइनिंग के थ्रू और डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के थ्रू समझ लिया कि धरती के अंदरूनी हिस्से पे क्या है। धरती के बाहर के हिस्सों के बारे में अगर हमें समझना है तो उसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, जैसे कि उल्काएं। अब उल्का क्या होती है, जो कभी कभी धरती तक पहुंच जाती है। अगर आपको मैप के थ्रू जानना है या आपको इमेज करके जाना, तो कुछ ये होते हैं जिन्हें मेटियोर्स कहते हैं, ये मेटियोराइट्स कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो धरती के बाहरी हिस्सों से आती है और धरती पे कभी कभार गिर जाती है। जैसे कि अगर मेटियोर्स की बात करें तो मेटियोर्स ये है, ये मेटियोर्स जो है लाइट सीन वेयर मेटेराइट्स हीट अप इन द एटमोसफियर। कभी कभार ये मेटियोर्स गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं, और उसके बाद धरती के सतह पे पहुंचने की शुरुआत करते हैं। लेकिन धरती पे पहुंचते पहुंचते ये मेटियोर्स पिगमेंटेड हो जाते हैं और ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसको हमें स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है? ये मेटियोर्स हमें स्टडी करने की ज़रूरत, उल्काएं हमें इसलिए ज़रूरत होती है समझने की, क्योंकि जब धरती के कुछ ग्रह बन रहे थे तो ये वही उल्काएं हैं, वही मेटियोर्स हैं जिस टाइम पीरियड पे धरती भी आपस में इन्हीं को जुड़ के बनी होगी, और कुछ मेटियोर्स ऑफकोर्स नहीं जुड़े होंगे और ये मेटियोर्स जुड़ गए होंगे, और यही मेटियोर्स आज भी पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर एस्ट्रॉयड और एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। अब ये अपनी दूरी बदल दे, अपने रास्ते बदल दे, तो फिर ये कारणवश ऐसा होता है कि किसी दूसरे ग्रह की ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो हम इससे ये स्टडी कर पाते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जो मेटियोर्स किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर क्या मेटल है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि धरती के सरफेस के अंदर ये मटेरियल हो सकता है। तो इसीलिए इन मेटियोर्स को पढ़ा जाता है। और अगर हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। ये बाहरी है ना, क्योंकि धरती के बाहर से प्राप्त हो रहा है इसीलिए, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती होती है। कारण क्या? क्योंकि वही ठोस पिंडों से बने हुए हैं जिससे धरती बनी है। इससे हमें धरती के बारे में जानना थोड़ा और आसान हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये वाले पॉइंट की, अन्य स्रोत है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र
भूकंप संबंधित क्रियाएं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें देखने को मिलती है धरती के सतह के बारे में जानने के लिए। जैसे कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये अलग अलग क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे हमें अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे हमें इसके इमेज के थ्रू हम जानते हैं। ये देखो यहाँ पे फोर्स आप देख सकते हैं, जब हम कभी भी कोई भी चीज़ हवा में फेंकते हैं तो हवा में फेंकने के बाद तो ज़मीन पे आके गिरती है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो अगर जहाँ पे सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सतह से बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जहाँ पे आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। आप सीढ़ियों से जब उतरते हैं तो आप देखोगे कि आप नीचे की तरफ ही जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम है। लेकिन अगर आप छत से कोई पत्थर या कागज़ फेंकते हैं और डायरेक्टली नीचे गिरता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। छत के ऊपर जब आप चल रहे होते हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो मतलब है तो लेकिन उस लेवल की नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ऑफकोर्स हम चलते उड़ने लग जाते। तो ये एनसीईआरटी आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो खैर अलग है। जैसे कि ध्रुवों पर अधिक और भू रेखाओं पर कम होता है। ध्रुव दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि इक्वेटर के आसपास कम देखने को मिलेगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य सागरों पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। बस ऑफकोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के हिसाब से ही होगा। छत से बड़ा पत्थर फेंकोगे, वेट ज़्यादा है, जल्दी नीचे पहुंचेगा, द्रव्यमान ज़्यादा है। धरती इसके छत के ऊपर से एक छोटा सा कागज़ फेंकोगे, उसका वॉल्यूम डेंसिटी कम है, लेट पहुंचेगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे इसी चीज़ को इन्होंने गुरुत्व विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनोमली कहा है इस चीज़ को इन्होंने, ठीक है। और चुंबकीय सर्वेक्षण का मतलब होता है सिस्मोग्राफिक एक्टिविटी, मतलब कहीं पे कोई चीज़ आपको ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रही होती है और कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा खींचती नहीं है, इसे हम सिस्मोमेटिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। सो गाइज ये था थोड़ा सा इनडायरेक्टली। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। थर्ड पार्ट था ये हमने इनडायरेक्टली पढ़ा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ पार्ट में जल्दी मिलेंगे।